हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय हैप्पीनेस एलओए में। तो आप जानते हैं, जैसे मैंने विज़न बोर्ड बनाने का एक सीरीज़ बताया था जिसमें मैंने पहले आपको 7 स्टेप बताए थे जो विज़न बोर्ड को बनाने से पहले आपको नोटिस में रखना है। फिर मैंने आपको मटेरियल बताए थे, कौन कौन सी चीज़ों की मटेरियल रिक्वायरमेंट है। और आज मैं आपके साथ अपना विज़न बोर्ड मेकिंग शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपना विज़न बोर्ड बना रही हूँ। तो 31 को मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आए थे और बच्चे भी दिन भर जगे ही रहते हैं और टाइम ही नहीं मिल पाता। तो फाइनली मैंने 1 तारीख को ही विज़न बोर्ड बनाया। बच्चे थे और वो भी इंजॉय कर रहे थे कि मम्मा क्या कर रही है ये पूरे टाइम से, इधर से उधर इधर से उधर। तो अच्छा लग रहा था उनको भी और मैंने भी बना लिया। और मेरे बड़े बेटे को तो इंटरेस्ट आ रहा था, मम्मा ये क्या होता है, ये क्यों लगा रहे हैं हम। उसने भी कई सारे अपने मैनिफेस्टेशंस लगवाए हैं, जैसे कि उसको साइकिल चाहिए इस मंथ, न्यू साइकिल चाहिए, वो फिर स्केटिंग चाहिए, स्केट बोर्ड चाहिए, सारी चीज़ें मम्मा लगा दो, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं फ़ोटोग्राफ्स उसकी भी निकाल के लेके आई थी। तो यहाँ मैंने एक कार्डबोर्ड अमेज़ॉन का था, मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको कट किया। फिर ये येलो चार्ट पेपर, मैंने बताया था कि येलो चार्ट पेपर कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग विज़न बोर्ड के लिए बेस्ट रहता है, तो मैं येलो लेके आई हूँ। पहले मैंने फेविकॉल से इसको पेस्ट कर लिया यहाँ पे और फिर उसके बाद मैं साइड में फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि मुझे ना वो कार्डबोर्ड कटर नहीं मिल रहा था, तो मैंने चाकू से ही कट किया था ना, थोड़ा सा रफली कट हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसको चारों तरफ से फ़ोल्ड कर दूँगी तो ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगेगा। तो मैंने चारों तरफ से फ़ोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद ये मेरा फेविस्टिक पता नहीं कैसा था कि ना वो रबड़ की तरह ऐसे 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 हो रहा था, तो उससे चिपक ही नहीं रहा था। फिर हमने सेलो टेप ही चारों तरफ लगाए और सेलो टेप से फिर सबको चारों तरफ से फुल्ली कवर किया, अच्छे से उसको स्टिक किया। तो यहाँ पे मेरे बच्चे भी लगे हुए हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उनको भी एक्साइटमेंट रहता है कि मम्मा क्या कर रही है। तो ये चारों तरफ से मैं लगा रही हूँ, उसके ऊपर से फिर मैं रेड टेप से उसको बॉर्डर बनाऊंगी वो सुंदर लगने के लिए। तो उससे जब तक मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, मैं आपको बता दूँ कि आपको विज़न बोर्ड में क्या क्या पॉइंट्स जो है ना कवर करने चाहिए। मेनली आपको 9.9 एरियाज में ना आपको चीज़ें कवर करनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपको फ़ोटोग्राफ्स लगाने चाहिए। जैसे कि पहला, आपको हमेशा जो है ना ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने अपने जो विज़न बोर्ड है उसमें सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करते हुए मेडिटेशन का पिक लगाया, क्योंकि वो मुझे पूरे साल, जैसे मैंने पिछले साल किया, हमेशा मेडिटेशन किया, वैसे ही मुझे इसको भी कंटिन्यू करना है। और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं लास्ट ईयर मैं अच्छे से कर पाई और आगे भी मैं करूँगी, इसलिए मैं ग्रेटिट्यूड वाला मेडिटेशन का एक फ़ोटो लगाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ कट कर रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो मैं आपको बताती जाऊँगी। फिर उसके बाद आप ग्रैटिट्यूड कवर करिए। फिर करियर से रिलेटेड, जैसा आपको करियर चाहिए, जैसे अपने आप को इमेजिन करते हैं कि आपका ऐसा करियर हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कवर्स कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है अपने बच्चों के बारे में या क्रिएटिविटी, जो भी आपको लगता है कि वो पॉइंट कवर करिए। फिर नेक्स्ट हो गया आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आप कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं, कहाँ आपको समय बिताना अच्छा लगता है, ट्रैवल प्लान जो भी है उससे रिलेटेड आप अपने विज़न बोर्ड वहाँ लगा सकते हैं। फिर उसके बाद नॉलेज कैसे, मतलब आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या सीखेंगे इस साल, तो उससे रिलेटेड आप कोई इमेज लगा सकते हैं। फिर उसके बाद फेम और रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड, फिर फैमिली, लव, रिलेशनशिप से रिलेटेड, फाइनेंस एंड हेल्थ, वेलनेस का। तो मैं आपको बताऊं, ग्रेटिट्यूड में मैंने सबसे पहले अपना लगाया कौन सा, मेडिटेशंस का। ठीक है, और शुरुआत उससे की और एंड में भी मैंने अपना जो वैभव लक्ष्मी जी का पूजा करती हूँ ना, उससे रिलेटेड मैंने फ़ोटोग्राफ्स लगाया एंड में। शुरुआत हम ग्रेटिट्यूड से करेंगे और एंड भी हम ग्रेटफुलनेस से करेंगे। ठीक है, करियर से रिलेटेड मैंने लगाया है सबसे पहले, आप भी जानते हैं कि मुझे यूट्यूब का बहुत ज़्यादा ही है, आज से नहीं पिछले 7 साल से मैं यूट्यूब का मेरा बहुत मन था और मैंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग जो मेरी स्ट्रीम है उससे रिलेटेड एक चैनल स्टार्ट भी किया था। वो उसमें ऑलमोस्ट
जो है सब्सक्राइबर 4000 प्लस हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए होता है, थोड़ा कंपटीशन से रिलेटेड है, तो वो मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए मैं उसको वीडियो नहीं बना रही हूँ। लेकिन वो जल्द ही मोनेटाइज हो जाएगा, मुझे यकीन है 2024 में। तो इसी तरीके से वो चैनल और ये चैनल को मुझे मोनेटाइज करके सिल्वर प्ले बटन चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैंने फ़ोटोग्राफ लगाई। करियर में मुझे काफ़ी सारे मुझे है कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, ये सारे सेमिनार देना, वेबिनार देना, स्टेज पे बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो उससे रिलेटेड मैंने जो है फ़ोटोग्राफ्स लगाई हैं। ट्रैवल से रिलेटेड, ट्रैवल तो मुझे सच में बहुत मन है कि मैं दुबई में जाऊं, और दुबई हो गया, मालदीव हो गया, फिर उसके बाद क्रूज़ हो गया, ये सारी चीज़ें मुझे घूमने जाने का मन है, तो उससे रिलेटेड इमेजेस लगा दी हैं। फिर उसके बाद नॉलेज को लेके मैं अपने ऊपर बहुत सारा काम करना चाहती हूँ, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज के ऊपर करूँगी मैं कुछ, और जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हैं, लाइफ कोचेस के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड मैं काफ़ी सारे लेक्चर्स देखूँगी या क्लास या कुछ भी स्टार्ट करूँगी उससे रिलेटेड। फेम और रिकग्नाइजेशन, यानी फेम और रिकग्नाइजेशन तो मुझे यूट्यूब बहुत ही आराम से दे ही रहा है, और मैं जानती हूँ कि ये कुछ ही दिनों के बाद मैं ज़रूर से ज़रूर बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली हूँ। तो फेम और रिकग्नाइजेशन से रिलेटेड मैंने लगाया, प्लस मुझे जो मेरा बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बीटेक एमटेक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी पहले, शादी से पहले। वो जॉब मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो मुझे वापस से, जैसे अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करना है, तो मे बी 2004 में मैं ये अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर ही लूँगी। तो मे बी नहीं, डेफिनेटली ओके। तो हमें ये तो श्योर रहना चाहिए ना कि हमें वो चीज़ मिलनी ही है। तो उससे रिलेटेड मैंने एक अपने कॉन्फिडेंट वाली फ़ोटोज़ टीचर्स टाइप का वो लगाया है। फैमिली, लव, रिलेशनशिप, हमेशा अपने पार्टनर, फैमिली बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें लगाए हैं। और जहाँ जो ट्रैवल वाला जो पोर्शन था ना, ट्रैवल वाले में आप वहाँ पे फ़ोटोशॉप कर सके, तो आप फ़ोटोशॉप करके वहाँ पे अपनी फैमिली के, जैसे आपको बुर्ज खलीफा जाना है, यहाँ कहाँ जाना है, तो उस बुर्ज खलीफा के फ़ोटो के ऊपर आपने एक फ़ोटो चिपका दी। जैसे आपको क्रूज़ पे जाना है, तो क्रूज़ पे शिप में अपने आप को बैठा दिया फैमिली के साथ में, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर लव रिलेशन, हमेशा प्यार तो रहना ही चाहिए। फिटनेस को लेके मैंने अपना एक स्लिम ट्रिम, एक गूगल से ही एक स्लिम ट्रिम वाला फ़ोटो ले लिया है, वो लगा दिया है, ये आपको विजिबल भी हो रहा है, वो लगा दिया है। फाइनेंस से रिलेटेड क्या किया है, अपनी एक फ़ोटोशॉप की एक फ़ोटो के ऊपर ऐसे पैसे गिरते हुए अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटीज़ दिखाई है, प्लस ऐसे कैश मनी भी रखी है। ये सारी फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हेल्थ और वेलनेस के, हम फिटनेस अगर रहेगी तो हेल्थ और वेलनेस तो रहेगी, हैप्पी माइंड रहेंगे। हमने अच्छा अच्छा खाना लिखा है, काफ़ी सारे अफर्मेशंस लिखे हैं, जैसे कि आई एम क्रिएटिंग द लाइफ आई ड्रीम, ठीक है, आई एम सक्सेसफुल, आई कैन, आई विल, ऐसे आई एम डूइंग वॉट एवर आई लव, ठीक है, आई एम अट्रैक्ट। तो फाइनली मेरा विजन बोर्ड बन चुका है 2024 का, यहाँ आपके सामने है। मैंने अपनी सारे गोल्स लिख दिए हैं, कौन कौन से मुझे चाहिए, मेरी क्या प्लानिंग है, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है, वो सारी चीज़ें इसमें लिख दी गई हैं। और साथ में ही कुछ अफर्मेशंस और कुछ छोटे छोटे नोट्स भी मैंने लिखा है, जो मैं आपको बता दूंगी बाद में। कुछ मैंने अपने मैनिफेस्टेशन लिखे हैं, कुछ मैंने अपने बच्चों के लिखे हैं, कुछ फैमिली के पूरे लिखे हैं, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ मेरे को यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन मिल रहा है, मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे और हर फील्ड को कवर करेंगे हम। तो इस तरीके से मैंने विजन बोर्ड बनाया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं इसकी पिक्चर आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, और डेफिनेटली इसमें से कुछ चीज़ें मैं हाइड कर दूंगी, क्योंकि कुछ थोड़ी पर्सनल भी होनी चाहिए इसीलिए। तो बाकी जो जनरल चीज़ें हैं जो मुझसे रिलेटेड है, वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो यूट्यूब चैनल जो है वो भी आप भी मेरे फैमिली हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि फाइनली जो मैं इतनी देर से बनाना चाह रही थी वो बन चुका है, और अच्छा बनाया है, स्टडी बना है। और इसको अभी मैं यहाँ पे 2 होल्ड करूँगी, और यहाँ से थोड़ा इसको हैंग करने की कोशिश करूँगी, या मैं ऐसे ही कहीं इसको डिस्प्ले करूँगी। तो इसको रखा हुआ मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगेगा। तो यहाँ आपको फाइनल लुक दिख रहा है मेरा, ये रॉयल लुक वाला। देखिए सारी चीज़ें आपको विजिबल हो रही है। मैं फ़ोटो शेयर करूँगी, जहाँ तक हो सकता है दिखाऊँगी आपके साथ। फिर ये देखिए मैंने ये वॉल पे अपने बेडरूम के टांग दिया है, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने रूम में सेट कर दिया है इस तरीके से, और ये बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। मैं थक गई हूँ, मेरा गला भी बैठ गया है। आई एम टायर्ड नाउ।
और पूरा घर भी बिखर गया। अब मेरे को बहुत सारे काम हो गए हैं। देखो मेरी हालत कितनी वैसी हो रही है, लेकिन बहुत अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली बन गया है और अब मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी और हो सकता है कल तक मैं आपको भेज पाऊँ। तो हैप्पी न्यू ईयर्स वन अगेन, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, लव यू ऑल।